अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 9th की लेके आए हैं। इंतहाई अहम टॉपिक है जो कि आप लोगों को अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो बहुत ही फायदा होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंतहाई अहम टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ने से पहले हमने लास्ट टाइम इसी चैप्टर में टॉपिक डिस्कस करी थी टॉर्क। हमने कहा था कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टार्क। टार्क हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर डोर है। डोर डोर एक फिक्स एक्सिस पर मूव करता है। ठीक है। आप डोर पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां पर आप फोर्स लगाते हैं, हुक जहां पर मौजूद होता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होता है। और जिस पॉइंट पर डोर फिक्स है वहां से लेके जहां पर फोर्स लगा रहे वहां तक का डिस्टेंस को हम डी बोलते हैं या मोमेंट आर्म बोलते हैं। और इस मोमेंट आर्म का मतलब होता है कि ये डिस्टेंस होता है, ये इफेक्ट करता है आपके टार्क पर। ये जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी गाड़ी का टायर खोल रहे हैं, उस आपके पास स्क्रू पाना है। स्क्रू पाने को आप एंड से पकड़ के थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो वो नट आपका खुल जाएगा। यानी मोमेंट आप बढ़ा रहे हैं तो आपका फोर्स कम लग रहा है, यानी टार्क ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी आपके फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। तो टार्क फोर्स के इफेक्ट का नाम है। जितना मोमेंट आप बढ़ाएंगे उतना टार्क आपका बढ़ेगा। ठीक है। टार्क जो है वो प्रोड्यूस होता है, क्लॉकवाइज भी प्रोड्यूस होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी प्रोड्यूस होता है। जब हम नट को टाइट करते हैं तो हम क्लॉकवाइज फोर्स लगाते हैं। नट को हम जब खोलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप जो है वो इसको प्रैक्टिकली आप जो है वो अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हमारी आज जो है वो मेन टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क भी इसको बोला जाता है। यानी ये प्रिंसिपल, ये टॉर्क का उसूल कहां पर लगेगा। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिड से हमने उसको फिक्स किया हुआ है और एक एंड से एक फोर्स लग रहा है, दूसरी एंड से दूसरा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर ये फोर्स बढ़ेगा तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ये फोर्स बढ़ेगा तब भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर कह रहा है ये अगर दोनों का टार्क बराबर हो जाए, यानी एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क बराबर हो जाए, तो उस चीज को हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम उस चीज को बोलते हैं कि जब आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस बराबर हो जाए। इस ध्यान में बात रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस के सम को अगर जीरो हो जाए या बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये फिगर हमें दिख रही है, यहां पर ये जो फोर्स लग रहा है, मिसाल के तौर पर ये एक रॉड है जिसको हमने फिक्स किया हुआ है बीच से। ठीक है। इधर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये देखिए, ये एरो शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये एरो शो कर रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मैग्नीट्यूड और क्लॉकवाइज मूवमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, तो वहां पर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई होगा। ठीक है। अब मिसाल दे देते हैं, हमारे पास एक यही रॉड हमने उठाई है और यहां पर इस रॉड पर हमने 4 फोर्स लगाए। ठीक है। 4 फोर्स इस एंड पर लगाए और 4 फोर्स इस एंड पर लगाए। हमने इन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखा है और डिस्टेंस भी सेम रखा है। तो जब इस तरफ राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मैग्नीट्यूड सेम होगा टार्क का, यानी क्लॉकवाइज टार्क का मैग्नीट्यूड और एंटी क्लॉकवाइज टार्क का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये रॉड ना क्लॉकवाइज मूव करेगी ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो इस प्रिंसिपल को, इस उसूल को हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस फिगर से जो है वो पता चल रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर F1,
F1 D1, ये T1 टॉर्क है, टाउ 1 होगा ये, F2 D2 टाउ 2, F3 D3 टाउ 3, F3 F4 D4 टाउ 4, यानी 4 टार्क। टार्क हमने पीछे फार्मूला पढ़ा, F डॉट D जो है वो हम कहते हैं कि ये आपका क्या है, ये टॉर्क है। ठीक है, तो ये 4 टार्क, सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क, और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क, इन सब का सम। मिसाल के तौर पर यहाँ पर टार्क जो है वो 5 न्यूटन मीटर है, इधर भी 5 न्यूटन मीटर है, इधर भी 5 न्यूटन मीटर है, इधर भी 5 न्यूटन, तो टोटल हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 20 न्यूटन मीटर टार्क इधर प्रोड्यूस हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में भी 20 मीटर जो है न्यूटन मीटर आपका टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो रॉड है वो कहीं नहीं जाएगी, ये रॉड बैलेंस रहेगी। तो हमने यहां से हमें पता चला कि हम अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को चाहते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और डिस्टेंस यानी मूवमेंट आर्म सेम रखें। हाँ, इस केस में हम अगर कहें कि भाई एक जो है वो फोर्स ज्यादा डिस्टेंस पर लगा रहे हैं और एक फोर्स जो है वो कम डिस्टेंस पर लगा रहे हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स में चेंजिंग होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर ये D2 डिस्टेंस है और ये F2 फोर्स है, ये D1 डिस्टेंस है और ये F1 फोर्स है। तो देखिए ये जो F2 फोर्स है, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाना चाहते हैं तो F2 का वैल्यू कम रखना पड़ेगा F1 से। यानी ये डिस्टेंस मिसाल के तौर पर 4 मीटर है, तो ये 2 न्यूटन फोर्स लगाए। अगर यहाँ पर 2 मीटर डिस्टेंस है तो यहाँ पर जो है वो आपका फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी 2 जो है वो न्यूटन। तो यहाँ पर 4 न्यूटन फोर्स लगेगा, यहाँ पर 2 न्यूटन फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4 मीटर है, और यहाँ पर डिस्टेंस आपका कितना है, यहाँ पर 2 मीटर है। तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास फोर्सेस डिफरेंट है, तो ये जरूरी है कि आपको जो है वो डिस्टेंस भी जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, डिस्टेंस आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपका फोर्स भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड एक जितना है, तो फिर तो कोई उसके लिए जो है वो मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक मेन डेफिनेशन आ गई, कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और बैलेंस इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये जरूरी है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को आपको जो है वो क्या रखना होगा, आपको बराबर रखना होगा, सेम रखना होगा। वहां पर जो है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो अप्लाई होगा। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है स्मार्ट लर्निंग हब के नाम से। हमारे पास पीडीएफ में नोट्स भी मौजूद हैं। ये हमारा जो है वो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हमसे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ तभी हम मिल पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर समझ में होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।